अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री का टीचर, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त एंड आपका भाई। और हम पढ़ रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर नोमेनक्लेचर, जिसमें हम 13 लेक्चर कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का। इसमें हम बहुत ही डिटेल के साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यानी 10 एग्जाम्पल्स आपको समझा चुके हैं। बाकी आप लोगों पे छोड़ दिया है कि आप भी खुद कुछ एग्जाम्पल्स लिख के उसका नाम आप लोग थ्रू आईपीएक्स सिस्टम बना दें। और आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसका जनरल फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं आर सिंगल बॉन्ड सी एन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम जो इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएक। सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए क्या होता है, वो होता है इसके लिए नाइट्राइल। क्या होता है, नाइट्राइल। सो हम कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोजन और कार्बन यानी HCN। तो इसका नाम होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएक मीथेन नाइट्राइल। क्या, मीथेन नाइट्राइल। क्या होगा, मीथेन नाइट्राइल। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास पहले कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। सो इसका नाम क्या होगा, इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन है, सो इथेन नाइट्राइल। यहाँ पर आप साइनाइड का कार्बन भी नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर भी एक स्पेशल केस आएगा, वो हम अब बाद में समझाएंगे जब वो वाला एग्जांपल्स आएगा। एग्जांपल नंबर 3 को हम देख लेते हैं। तो CH3 CH2 और इसी तरह CN, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। बस हम बहुत हो गए सिंपल से एग्जांपल्स, थोड़े टफ लेवल पर चलते हैं क्योंकि हम पढ़ेंगे टफ लेवल का नोमेनक्लेचर। और इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएगा कौन सा, ये वाला एग्जांपल 4 में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा। सो देख ले, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग हमेशा इस कार्बन से ही करेंगे क्योंकि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है, तो इस नंबर से करेंगे। सो 2 पोजीशन पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। मेन चेन में हमारे पास 4 कार्बन है, सो हम कहेंगे ब्यूट ब्यूट। इस बार एन नाइट्राइल नहीं कहेंगे बल्कि इन नाइट्राइल कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। सो ब्यूटो 2 इन, ब्यूटो 2 इन नाइट्राइल, ब्यूटो 2 इन नाइट्राइल, ब्यूटो 2 इन नाइट्राइल। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, ये वाला है। कुछ खूबसूरत सा एग्जांपल है ये, तो इतना मतलब वो नहीं है कि आप इनसे डर जाए। तो ये एग्जांपल है, इसको देख लें, कितना खूबसूरत सा एग्जांपल है। तो इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। हमारे पास सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है, मिथाइल। कौन सा नाम, इसका नाम क्या है, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन इसमें मौजूद है। सो हम कहेंगे 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पर है, तो पहले हम वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही लेते हैं, तो पहले उसका नाम ले लिया क्योंकि वो पोजीशन नंबर 2 पर था, तो हमने क्या कहा, 2 मिथाइल। और अब हम वो रूट का नाम लेंगे, 4 कार्बन है, सो हम कहेंगे ब्यूट। एन इन वन में से इन लेंगे और वो किस पोजीशन पर है, 2 पर, सो 2 इन नाइट्राइल। हम 1 नाइट्राइल भी कह सकते हैं, 1 नाइट्राइल, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर नाइट्राइल हमेशा 1 पोजीशन पर ही आने वाला है। सो ये हो गया हमारे पास एग्जांपल 5 है। एग्जांपल नंबर 6 देख ले, काफी खूबसूरत सा एग्जांपल है, जरा देख ले, मैंने बहुत ही निराले तरीके से बनाया है इसको। आप भी कहेंगे कि ऐसा, ये तो वाकई में खूबसूरत ही है एग्जांपल, जरा देख लें। खूबसूरत सा एग्जांपल है कि नहीं, कितना खूबसूरत है। अच्छा, अब नंबरिंग करते हैं इसको 1 2 3 4
इन 5। हम इधर नहीं चलेंगे। एक तो ये कि इधर हमारे पास कार्बन की तादाद कम पड़ रही है और दूसरा ये कि डबल बॉन्ड हमारे पास उधर है, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ जाएँगे। हम और सब्स्टिट्यूशन की तरफ सॉरी कार्बन ज़्यादा है उस तरफ नहीं जाएँगे, जिधर डबल बॉन्ड ज़्यादा आ रहे हैं उधर जाएँगे। सो ये चीज़ है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर ये आपको पहले लेक्चर्स में ज़्यादा डिटेल के साथ मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरे पहले लेक्चर 01 जो है नोमेनक्लेचर का वो आप देख सकते हैं। सो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोज़ीशन पर है? 3 पर है, तो हम लिखेंगे 3 चूँकि 1 कार्बन है इसमें, सो मिथाइल 3 मिथाइल। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, सो पेंट हो जाएगा और एन इन वन में से इन हो जाएगा किस पोज़ीशन पर? 3 पर, सो 3 इन और फिर सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या है? नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल। सो 3 मिथाइल पेंट 3 इन नाइट्राइल इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में हमारे पास ये वाला एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6। यह है हमारे पास डबल बॉन्ड, यह है हमारे पास साइनाइड ग्रुप। अब जरा देख लेते हैं हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। ये वाला चेन सेलेक्ट कर दे या ये वाला चेन सेलेक्ट कर दे या ये वाला चेन सेलेक्ट कर दे, तो हम ये वाला चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक तो ये कि इसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, दूसरा एक इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है। सो 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड पोजीशन पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम इथाइल है। सो 2 इथाइल, 2 इथाइल। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। सो पेंट, पेंट डबल बॉन्ड लगा है किस पोजीशन पर? 3 पर, सो 3 इन, 3 इन और फिर कहेंगे नाइट्राइल, सिंपल सा नाइट्राइल कहेंगे। तो ये हो गए हमारे पास 7 एग्जाम्पल फ्रॉम साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लीजिए, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 को। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यह हमारे पास क्या है? साइनाइड ग्रुप लगा है। सो हम नंबरिंग यहाँ पर इस बार कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इनमें से हम किस तरफ भी जा सकते हैं। इस तरफ जाएंगे, कार्बन की तादाद 4 है और एक डबल बॉन्ड भी। इस तरफ जाएंगे, कार्बन की तादाद 4 है और एक डबल बॉन्ड भी। तो इनमें से एक तो हमने सब्स्टिट्यूएंट लेना है, तो हम क्या करते हैं? इस वाले को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है? अल्काइल, अल्किनाइल या अल्काइनाइल। अल्किनाइल है क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें। और कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे? इथेनॉल 2 पोजीशन पर है, सो 2 इथेनॉल, 2 इथेनॉल, 2 इथेनॉल, 2 इथेनॉल। और अब हमारे वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, सो ब्यूट। फिर एन इन वन में से इन कहेंगे, डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पर? 3 पर, सो 3 इन 2 इथेनॉल ब्यूट 3 इन नाइट्राइल, 3 इन नाइट्राइल। सो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8 का नाम। और फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 का। एग्जाम्पल नंबर 9 ये वाला देख लीजिए ज़रा, है तो थोड़ा सा वो टाइप का। हम बना देते हैं पहले फिनाइल। ये देख ले, एक फिनाइल है और फिनाइल के साथ यहाँ 2 कार्बन है। फिर 2 कार्बन के साथ यहाँ एक क्या जुड़ा है? साइक्लोब्यूटान। लेकिन साइक्लोब्यूट में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और फिर ये चला गया है इधर और फिर ये चला गया है इधर और फिर इसके साथ एक क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। और फिर यहाँ से ये चला गया है इधर और यहाँ इसके साथ साइनाइड ग्रुप लगा है। और फिर 1 2 3 यहाँ पर इसके साथ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी CH2 लगा होगा यहाँ पर। अब जरा देख ले, इसको नंबर करे। पहले तो इसको नंबर करना है, फिर इसको नाम करना है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप तो है बिल्कुल। तो जरा देख ले, हम क्या करेंगे?
नंबरिंग तो शुरू करेंगे यहां से 1 2। अब इधर तो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ 3 तक आएंगे तो हम ये 4 5 भी करेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम या तो चेन ले सकते हैं ओपन चेन, या फिर रिंग ले सकते हैं। तो रिंग और ओपन चेन में से हमने ओपन चेन ले लिया क्योंकि ओपन चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, हम रिंग ले नहीं सकते। सो इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे 1 2 3। और फिर क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे 4 या इधर आ जाए 4 और 5 तक चले जाए। नहीं, हम क्या करेंगे 4 तक जाएंगे, यानी ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, डबल वन है। ऊपर हमारे पास क्या है, डबल वन। सो यहाँ ये नंबर हम जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा वर्ड रूट, और उस वर्ड रूट में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, 4 कार्बन भी है। अब जरा देखिए, इस वर्ड रूट में से सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल। 3 पोजीशन पर एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें 2 कार्बन है। मेन सब्स्टिट्यूएंट तो यानी 3 पोजीशन पर जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, इथाइल, 2 कार्बन वाला, सॉरी। तो इसका नाम तो इथाइल है, लेकिन इस इथाइल के ऊपर एक कार्बन नंबर 1 पर एक लगा है हमारे पास साइक्लोब्यूटेनॉल, और 2 पर लगा है फिनाइल। लेकिन 1 पर भी अगर देखा जाए तो साइक्लोब्यूट में से जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन में है, तो इसको भी हमने मेंशन करना है कि ये जो साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेनॉल है इसमें डबल बॉन्ड है कहां पर। तो हम इसको भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब हमें पता चल गया कि साइक्लोब्यूटेनॉल में से जो डबल बॉन्ड है वो 2 पर है, सो हम कहेंगे साइक्लोब्यूट 2 इनॉल। तो जरा देख लीजिए, ये हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। तो हम पहले कहेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। पहले मैं आपको बता दूं, पहले हम सारे के नाम लिखते हैं। एक 2 पर है 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। फिर हमारे पास 3 पोजीशन पर है, 3 पर क्या है, 3 पर है हमारे पास ये वाला इथाइल। लेकिन इथाइल में से एक पर है साइक्लोब्यूट और 2 पर है फिनाइल। तो एक तो है साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। एक क्या है, साइक्लोब्यूटेनॉल है, और एक क्या है, फिनाइल। तो इन दोनों में से हमें किसका नाम पहले लेना चाहिए, साइक्लोब्यूटेनॉल का, क्योंकि ये सी है और ये क्या है, पी है। तो हम कहेंगे 3 साइक्लो ब्यूट। और यहाँ पर ये किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सो 2 इनाइल, 2 इनाइल, 2 साइक्लोब्यूट, 2 इनाइल। और फिर हमारे पास सेकंड पोजीशन पर, यानी इस इथाइल में से सेकंड पोजीशन पर क्या है, फिनाइल है, तो वो लिखेंगे। तो ये हो गया, और फिर इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, 2 फिनाइल, हाँ 2 फिनाइल। और फिर कहेंगे इथाइल। फिर क्या कहेंगे, जो हमारा मेन वर्ड रूट है, वर्ड रूट का नाम, यानी यहाँ पर वर्ड जो बेसिक सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो क्या है, इथाइल है, तो वो हमने कह दिया। और अब देख ले इथाइल, और फिर कहेंगे, अच्छा अब जरा देख ले, ये हमारे पास क्या था, साइक्लोप्रोपाइल, और ये जो हमारे पास शुरू हो गया ये क्या था, साइक्लोब्यूटाइल। 3 साइक्लोब्यूटा और 2 साइक्लोप्रोप। तो साइक्लोप्रोप में से और साइक्लोब्यूट में से हम कौन सा वाला नाम पहले लिख दें, ये वाला, क्योंकि इसमें बी आ रहा है, साइक्लो के बाद बी आ रहा है, यहाँ पर साइक्लो के बाद बी आ रहा है। तो मैं लिखूंगा इसका कंपाउंड का नाम 2, सॉरी, 3 पोजीशन पर, चूंकि सब्स्टिट्यूशन शुरू होता है 3 पर, तो 3 पहले लिखूंगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा, और ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर मैं लिखूंगा कि 1 पर है हमारे पास साइक्लो साइक्लोब्यूट 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 साइक्लोब्यूट। और फिर कहूंगा कि यहाँ साइक्लोब्यूट में से 2 पर है ईन, और कहूंगा कि ये क्या हो गया, 1 साइक्लोब्यूटेनॉल, 1 साइक्लोब्यूटेनॉल। और फिर देख ले 2, 2 पर क्या है, 2 फिनाइल, 2 पर क्या है, फिनाइल, 2 पर क्या है, फिनाइल। और फिर कहूंगा ये क्या है, इथाइल, इथाइल। चूंकि यहाँ पर जरा देख लीजिए, ट्री पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट निकला है जिसमें 2 कार्बन है, इथाइल। लेकिन इस इथाइल के ऊपर 1 पर एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा है और 2 पर एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा है।
फिर ये चूँकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में से फिर जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनता है और यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग सिस्टम में आपको आई थिंक लेक्चर 03 में या लेक्चर 04 में आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। वो इस स्पेशल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है। तो अब ज़रा देख लें। मैंने क्या कहा 3 पर चूँकि ये मेन वर्ड रूट के साथ जुड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फिर इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में से 1 पर है हमारे पास साइक्लोब्यूट 2 इनाइल और 2 पोजीशन पर है इसके साथ फिनाइल और जब फिनाइल हो जाएगा तो बेसिक जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लूँगा इथाइल और फिर मैं क्या कर दूँगा इसको बंद कर दूँगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूएंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मिटा दो। मैं क्या कर दूँ इसको जल्दी-जल्दी मिटा दो। तो ज़रा देख लीजिए 2 पर क्या है 2 साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए 2 साइक्लोप्रोपाइल और अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है 1 2 3 4 कितने कार्बन है 4 तो मैं कहूँगा ब्यूट यहाँ पर लिख दो ब्यूट और फिर यहाँ चूंकि डबल बॉन्ड भी है तो एन इन वैन में से मैं क्या लिखूंगा इन लिखूंगा और चूंकि इन किस पोजीशन पर है 3 पोजीशन पर है तो मैं कहूँगा कि क्या है 3 इन 3 इन और फिर कहूँगा नाइट्राइल। सो देख लीजिए इस कंपाउंड का नाम 3 कामा ब्रैकेट शुरू 1 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल 2 फिनाइल इथाइल फिर ब्रैकेट बंद फिर 2 पर साइक्लोप्रोपाइल फिर वर्ड रूट में 4 कार्बन से ब्यूट और फिर ब्यूट में से 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड 3 इन और फिर हमारे फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स है नाइट्राइल। सो 2 3 1 साइक्लोब्यूटान 2 इनाइल 2 फिनाइल इथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 3 इन नाइट्राइल। ये इस कंपाउंड का क्या हो गया नाम हो गया। इतना मुश्किल नहीं था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जरा यहाँ पर देख लीजिए हमने साइक्लोब्यूट का नाम पहले शुरू किया, साइक्लोप्रोप का नाम पहले बाद में शुरू किया क्योंकि साइक्लोब्यूट में से हमारे पास क्या आ रहा है बी आ रहा है साइक्लो के बाद और यहाँ साइक्लोप्रोप में से साइक्लो के बाद क्या आ रहा है पी आ रहा है। सो पी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में आती है और बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आती है तो इसलिए हमने ये वाला नंबरिंग शुरू किया। अब जरा देख लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर वो देख लें। ये थोड़े से आसान से एग्जांपल हैं आप भी खुद से कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 10 और वो क्या है वो ये है कि ये देख लीजिए यहाँ पर है हमारे पास CN और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड। अब ये देख लीजिए मैंने आपसे कहा था क्योंकि ये हमारा क्या है ये क्या है हमारा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। इसके बाद कोई और कार्बन नहीं आने वाला। सो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप और टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है वो डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ जाए तो हम इस टाइम उस कार्बन को काउंटिंग में भी नहीं लेकर आते और इस टाइम उसका सेकेंडरी सफिक्स का नाम नॉर्मल से एक स्पेशल बन जाता है और यहाँ इसका स्पेशल नाम क्या होगा कार्बोनाइट्राइल। सो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो जाएगा वर्ड रूट का नाम पहले लेंगे फिर फंक्शन ग्रुप का तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है 6 और है साइक्लिक फॉर्म में साइक्लोहेक्स और साइक्लोहेक्स के बाद एन लिखेंगे इन लिखेंगे वाइन लिखेंगे इन लिखेंगे क्योंकि 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। सो 2 इन साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 पर है हमारे पास कार्बोनेट्राइल। ये स्पेशल नाम है हमारे नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप का नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोनाइट्राइल। और एग्जांपल नंबर 11 में से फिर आपको मैं ये वाला एग्जांपल दे दो जो हम बार बार करके आ चुके हैं। ये देख लें आई थिंक सारे टर्मिनल फंक्शन ग्रुप में हम ये वाला एग्जांपल आपको दे चुके हैं। सो इसको हम इस तरह नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और अब नाम करते हैं प्रोपेन और प्रोपेन में से एक 1 पर एक 2 पर और एक 3 पर 3 साइनाइड ग्रुप लगे हैं और मैंने कहा था आपसे कि ये सिमेट्रिक वाला कंपाउंड है, सिमेट्रिक कंपाउंड है। इस केस में से
आप पिछले लेक्चर में ये बातें बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। सो इसका नाम भी चेंज हो जाता है, यानी स्पेशल नाम बन जाता है, कार्बोनाइट्राइल बन जाता है, नाइट्राइल नहीं रहता, सिर्फ़ कार्बोनाइट्राइल हो जाता है। और वो किस पोज़ीशन पर है, वो एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। सो पहले हमने कह दिया प्रोपेन, फिर 1, 2, 3 ट्राइकार्बोनाइट्राइल, ट्राइकार्बोनाइट्राइल, ट्राइकार्बोनाइट्राइल इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। आई थिंक ये काफ़ी है। चलो एक और एग्जांपल है वो देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 11 और वो क्या है, एक रिंग दिया है आप लोगों को, साइक्लोहेक्स वाला रिंग है और साइक्लोहेक्स में से यहाँ पर है साइनाइड ग्रुप, यहाँ पर है ब्रोमीन ग्रुप और यहाँ पर है क्लोरीन ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, इधर चलते हैं क्योंकि बी की तरफ आ रहे हैं, इधर जाएंगे तो सी की तरफ आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। एन इन वायर में से एन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और 1 कार्बोनाइट्राइल, 1 कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सो 1 कार्बो, साइक्लोहेक्सेनो 1 कार्बोनाइट्राइल। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। तो इसी तरह हमारे पास साइनाइड का भी नेमिंग सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ अगर आपको कोई एग्जांपल मिल चुके हो तो आप खुद से भी ट्राई करते जाएं। जितने ज़्यादा एग्जांपल आप ट्राई करेंगे इतना ही ज़्यादा आपका ये कंसेप्ट क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा और आप इतना ही ज़्यादा इसको गेन कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो बस सिर्फ दुआ में याद रखें, मतलब और कुछ भी नहीं करना, हमें अपनी दुआ में याद रखें। जो स्पेशल दुआएं आप मांगते हैं अपने लिए, उन दुआ में हमें भी अपने साथ याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।